1750 तक है, यानी कि 2550 से लेके 1750 तक इसका कहीं कहीं आपको टाइम देखने को मिल जाता है। लेकिन डोंट वरी, किसी किसी किताब में ये भी दिया हुआ है इंडस सिविलाइजेशन 3300 BC टू 1300, और बहुत सारे जो जैसे IAS दृष्टि वगैरह जिन्होंने सबने बताया है, और वही मैं आपको बताने के चाह रहा हूँ। चलिए बेटा आगे हम चलते हैं इंडस सिविलाइजेशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि इंडस सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई और क्या इसके लिए खास है। तो सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन की मैं आपको शुरुआत बता देता हूँ। इसकी शुरुआत 3300 टू 1300 BC में हुई है। कब हुई है बेटा? 3300 BC से लेके 1300 BC तक। यहाँ पर क्या खास था इंडस सिविलाइजेशन में, क्या ऐसे कंटेंट है जो हमें याद रखना चाहिए? सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो हु इज द इन्वेंटेड बाय, यानी कि इन्वेंटेड किसने किया, किसने इसका खोज किया? तो सबसे पहले दयाराम शाहानी और राखल दास। कौन है बेटा? राखल दास। इन्होंने इसकी खोज की थी और किसके कह सकते हैं किसके अंडर में खोज की थी? सर जॉन मार्शल। इनके ये जो गवर्नर थे उस समय के, इनकी देखरेख में ये खोज की गई थी, ये खुदाई की गई थी इंडस सिविलाइजेशन की। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये कब की गई थी? 1921 में। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप समझिए कि आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट कहता है इंडस सिविलाइजेशन में कि यहाँ ये जो इंडस सिविलाइजेशन है किसके लिए जानी जाती है? तो आप बता सकते हो विच इज द नॉन टू इंडस सिविलाइजेशन। तो किसके लिए जानी जाती है? तो सपोज कीजिए कि ये जानी जाती है नगरीय, यानी कि आप कह सकते हो अर्बन कल्चर के लिए जानी जाती है। नगरीय प्रशासन, नगरीयकरण, यानी कि यहाँ की जो सभ्यता थी, गांव में लोग नहीं रहते थे, सभी लोग शहरों में रहते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी वो थी वुमेन पावर में थी, यानी कि वुमेन में तो मातृ शक्ति बोल सकते हैं इनको, मदर पावर बोल सकते हैं। यहाँ पे वुमेन्स का बड़ा रोल होता था। घर में किसकी चलती थी? वुमेन्स की। अब आप कहोगे सर अभी भी चल रही है। नहीं, अब तो चल रही है, लेकिन अभी फेस तो पापा है ना, मम्मी के अंदर से चल रही है। होम मिनिस्टर है, पहले होम मिनिस्टर नहीं थी, PM थी, प्राइम मिनिस्टर थी। शादी करनी है बच्चों की वो फैसले लेंगे, पढ़ाई करानी है वो फैसले लेंगे, अब अंदर से लेती हैं। जैसे कह सकते हैं ना, एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो पर्दे के पीछे से बताता है एक्टिंग के लिए कैसा करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो भैया पर्दे के पीछे से डायरेक्शन कौन कर रही है? डायरेक्टर कौन है? आपकी मदर। और एक्टिंग कौन कर रहा है? आपके फादर। लेकिन पहले कौन थे? एक्टर भी वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, सारे काम कौन करते थे? मदर करते। तो यहाँ की जो सभ्यता है वो मदर पावर वाली थी, यानी कि मातृ सत्ता तक में थी। कैसी थी? माता की शक्ति के द्वारा चलती थी। ये हो गया। यहाँ पर आपको पशुपतिनाथ भगवान के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके मिलते हैं? पशुपतिनाथ भगवान कौन है? हमारे गॉड ऑफ पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ भगवान के, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, नाथ के यहाँ पे वो भी मिलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो मिला था कि सबसे पहले यहाँ के लोगों ने जौ की फसल, किसकी? जौ, यानी कि बेजर बोलते हैं जौ, ये यहाँ की क्रॉप थी उस समय की। तो ये कुछ खास क्वेश्चन थे। चावल के भी दाने यहाँ पे मिले थे। और यहाँ के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मतलब आप कह सकते हो कि दीज पीपुल डोंट नो मेटल। तो आप बता सकते हो कि आयरन से ये लोग परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में बन जाते हैं इंडस सिविलाइजेशन में। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। और एक खासियत क्या थी, आप यहाँ पे देखिए, ये सिविलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर जो गेट है, जैसे ये रोड है, तो रोड पे कोई भी गेट नहीं होगा बेटा। गेट कहाँ हो गए? बाहर, मतलब अपोजिट साइड में रोड उन्होंने गेट बनाए हुए थे। तो ये भी इसकी खास विशेषता में गिना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेकेंड आपको बेटा बताना है हमें। चलिए
अब मेजर सिटीज थी जो इस सभ्यता में बनाई गई थी उस समय, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप थोड़ा सा बेटा देखोगे तो यहाँ पर ये जो सभ्यता है इंडिया का थोड़ा सा पार्ट गुजरात और राजस्थान का और तुम्हारा जम्मू कश्मीर का छोटा सा पार्ट जाता है, ये पूरी की पूरी सभ्यता अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान में बसी हुई थी। ये पूरी सभ्यता कहाँ बसी हुई थी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडस ये रिवर है, इंडस के रिवर के यहाँ पे देखो 4 नदियां हैं। इंडस से यहाँ पे देखो 4 नदियां कैसे बनी है, झेलम, चेनाब, रावी और ये 4 रिवर्स है, सतलज। ये 4 रिवर को मिलाकर एक रिवर बनाई गई थी, उसको बोला गया था इंडस सिविलाइजेशन। क्या बोला गया था उसको? इंडस सिविलाइजेशन बोला गया था बेटा। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन में क्या हुआ था उस समय? इसके किनारे बसी हुई सभ्यता यानी कि बसे हुए लोगों के शहर, वो पूरी की पूरी जो कल्चर है उसको बोला गया था हमें इंडस सिविलाइजेशन। और यहाँ पर कुछ वो भी हैं, जैसे बालाकोट है, ये क्या है? ओशियन वाला पार्ट है। तो ओशियन यानी कि गुजरात के पास वाला पार्ट है। ये है देसालपुर है और आपका धोलाबीरा है, सुगरकोटा है, चंद्रापुरी है, खुदरी है, खेदरी है, कालीबंगा है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें, कालीबंगा में हॉर्स के साथ मिले थे, यानी कि यहाँ पे ये पता चला था कि घोड़ा हुआ करते थे उस समय। और ये सबसे पुरानी सभ्यता में गिनी जाती है भारत की। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बच्चों बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि इंडस सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो सबसे मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब इंडिया मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट कह सकते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट बात थी यहाँ पर। और ये कहाँ पर थी? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर थी बेटा? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा स्नानगार मिला था, ठीक है। और यहाँ पर इस स्नानगार की चर्चा हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि वेयर इज द सिचुएटेड वर्ल्ड बिगेस्ट बाथ? तो आप बता सकते हो मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे थी बेटा? मोहनजोदाड़ो में। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो जुड़े हुए चीज़ें थी वो मुझे पढ़ानी थी बेटा, मैंने आपको करा दी है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि यहाँ की जो नगरीय प्रशासन थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो शहर बसाए गए थे वो किससे बसाए गए थे? ब्रिक्स। किसका यूज किया गया था घर बनाने में? ब्रिक्स का यूज किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर और एक खास बात थी कि यहाँ की जो नगरीय प्रशासन था वो त्रिकोणीय था। इस तरीके से बसाए गए थे। किस तरीके से बसाए गए थे? आप यहाँ पे त्रिकोण बना दीजिए और ये यानी कि ट्रायंगल बेस में बसाई गई। जिस ऐसे ही हमारा संसद भवन भी बनाया गया है, इसी में हमारा संसद भवन, यानी कि ये रोड हुआ करती थी, ये इस तरीके से यहाँ से लोग जा सकते थे, अंदर की तरफ घर बनते थे, यहाँ पर इनके दरवाजे हुआ करते थे। तो ये यहाँ पे नगरीय नियोजन है और यहीं पर इसको जाना जाता है, अर्बनाइजेशन के लिए जाना जाता है, नगरीय नियोजन के लिए जाना जाता है। तो बेटा मेरे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ का जो कल्चर है वो किसके लिए जाना जाता है? नगरीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो बेटा यहां तक हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं वैदिक पीरियड। इंडस सिविलाइजेशन के बाद हमारा शुरुआत हो जाता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का मतलब समझते हो, हिंदुइज्म का शुरुआत हो गई, राइज ऑफ हिंदुइज्म कह सकते हैं। हिंदू पहले भी लोग थे क्योंकि जो इंडस सिविलाइजेशन में है वहाँ पे भी मात सत्तात्मक थे, पशुपतिनाथ भगवान मंदिर थे, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पे अब वैदिक कल्चर आ गया, यानी कि ऋषि मुनियों के कल्चर पे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यज्ञ वगैरह, भगवान का स्मरण करना, लोगों में प्योरिटी ऑफ थिंकिंग लेके आना, ये सारी चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे थे। इसकी जो शुरुआत है वो 1700 BC से लेकर 600 BC तक चलता है। कितना चलता है? 1700 BC से लेके 600 BC तक ये चलता है अपना। आगे चलते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों क्लास में बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। और अभी हम जो क्लास करने वाले हैं
चलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी वैदिक पीरियड्स पढ़ने वाले हैं, और वैदिक पीरियड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पर वैदिक काल की शुरुआत 1700 BC से लेके और 600 BC तक हुआ है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा जो अपना है वो है लेटर वैदिक पीरियड। इनका टाइम भी अलग अलग रहता है बेटा। इसका टाइम क्या रहा था 1500 BC से लेके 100 BC तक, 1000 BC तक सॉरी, और इसका था 1000 BC से 600 BC तक। ये कुछ समय था जो वैदिक पीरियड शुरू हुआ था। उस समय क्या शुरुआत हुई थी बेटा, वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी। ये वो टाइम है जहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। और यहाँ पर ये वैदिक सभ्यता में क्या खास पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले, तो वो पढ़ लीजिए अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले इसमें क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थे, वेरियस टाइप ऑफ वैदिक आर्यन डिस्क्राइब द ऋग्वेदा, यहाँ पे कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट थे। वैसे ये कहा जाता है कि ये आर्यन सभ्यता है। ये क्या कहा जाता है, वैदिक पीरियड कौन सा है, आर्यन सभ्यता है। आर्यंस बोले थे मध्य एशिया। कहाँ से आए थे ये, मिड एशिया से। कहाँ से आए थे बेटा, मिड एशिया से। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आर्यंस कहाँ से आए थे, वेयर इज द कम फ्रॉम आर्यंस, तो आप बता सकते हो मिड एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा, मध्य एशिया। यहाँ से ये आर्यंस आए थे कहाँ, इंडिया में। कहाँ आए, इंडिया में आए ये, मध्य एशिया में। और यहाँ से इन्होंने शुरुआत की किसकी, हमारे वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। चलिए, लेकिन मोस्ट नोटेबल सच इज द कॉन्फ्लिक्ट बाय द बैटल ऑफ 10 किंग्स हु इज द टेक्स प्लेस बैंक ऑफ द रिवर पुरुषणी, मॉडर्न डे रावी। भरत ट्राइब हेड द चीफ ऑफ सुदास इन द कमबैक द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे बात चलती है कि इस समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस समय क्या हुआ था बेटा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड्स है, यहाँ पर ऋग्वेद लिखे गए थे, रिटर्न बाय ऋग्वेदा। यहाँ पे ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद बनाया गया था। और ऋग्वेद में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसका यूज क्या किया गया है, कैसे इसको ऋग्वेद को डिस्क्राइब किया गया है, तो वो भी समझ लीजिए। तो ऋग्वेदी जो पीरियड था इसमें रिफर टू सप्त सिंधु एंड लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ऋग्वेद की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी बेटा, इसको हटा दूं, रफ कर दूं, ठीक है। यहां पर ऋग्वेद की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी बेटा, ऋग्वेद की शुरुआत हुई थी हमारे सप्त सिंधु रिवर से, यानी कि सप्त रिवर से, सप्त रिवर से शुरुआत हुई थी। और यहाँ के आसपास रहने वाले लोग वैदिक पीरियड के लोग कहलाए, यानी कि आर्यंस कहलाए। क्या कहलाए बेटा, आर्यंस कहलाए। और यहाँ पर जो मेन था मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट द इंडस रीजन, और इस सभी रिवर्स की मतलब इंडस रिवर जो थी वो सबसे मुख्य थी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इंडस रीजन एक ऐसी रिवर है, ये 4 बड़ी नदियों को मिलाकर बनाई गई थी। रावी, देखो मैंने अभी जस्ट आपको नाम बताया था, इंडस वैली में रावी, चेनाब है ना, झेलम और सतलज, ये 4 नदी हैं, इनको मिलाकर क्या बनाई गई थी, रावी बनाई गई थी। तो ये जब ये बनती है इन 4 बड़ी नदियों को मिलाकर तो एक बड़ी विशाल नदी बनती है, और ये ही पाकिस्तान के लिए जाती है इंडिया से। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस पानी पर पाकिस्तान को 70% पानी यूज करने का अधिकार मिला हुआ है, और इंडिया को 25% यूज करने के लिए मिला है। तो यहीं पर ये विवाद होता रहता है कि इंडिया पानी रोक देगा, इंडिया पानी रोक देगा, धमकी देता है। तो यही बात पाकिस्तान कहता है बार बार। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद की काल था, यहाँ पे इंडस रिवर यहाँ पे भी एक बड़ी रिवर के नाम में जानी जाती थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा इसके बारे में, इंडस सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पे जो इंडस थी एंड सरस्वती, और एक नदी और भी थी बेटा, वो कौन सी थी, इंडस रिवर, और दूसरी सरस्वती रिवर। आपने देखा अब तो सरस्वती विलुप्त हो गई है ना। तो सरस्वती रिवर, ये 2 रिवर थी हमारी जिनको हमने क्या किया था, बताया था। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके डिफाइन में चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो वैदिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो 4 वेदा की, अभी तो मैं नहीं करूंगा इसकी, और इसी समय ऋग्वेदा लिखा गया था। क्या लिखा गया था,
ऋग्वेदा। ऋग्वेदा किसने लिखा था बेटा? वैसे वेदों की रचना किसने की थी? अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा कि हु इज द रिटन बाय वेदास। तो आप क्या बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? महर्षि कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन ये कह सकते हैं, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं वेद व्यास। क्या बोलते हैं बेटा? वेद व्यास। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की रचना किसने की थी, तो आप बता सकते हो। और यहां पर जो अर्ली वैदिक पीरियड है, कौन सा? अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? मतलब क्या लिखा गया था? हमारा ऋग्वेदा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ऋग्वेदास। क्लियर? और इसी ऋग्वेदा के बारे में हमें अर्ली पीरियड बताया जाता है। तो 4 वेद की रचना हुई थी, जिसमें कह सकते हैं पॉपुलर सभा भी होती थी, समिति भी होती थी, है ना, और फैमिली भी में इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं सीधा सीधा कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास को स्पॉन किया जा रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। जय हिंद, जय भारत। श्री राम।